पाकिस्तान में कोरोना मजीद 23 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 22,254 हो गई। मजीद 735 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,56,392 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,19,000 सेहतियाब। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.79% रही। 24 घंटे के दौरान 41,133 कोरोना टेस्ट किए गए। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद का एहतजाज रंग ले आया। F9 पार्क वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का अमल जारी। इस्लामाबाद में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज के बायस वैक्सीनेशन रोकी गई थी। दूसरी जानिब रिस्क अलाउंस न मिलने पर पिंस, पॉलीक्लिनिक और निम्स अस्पताल के डॉक्टर और अमला सरापा एहतजाज। NCOC का मुल्क भर में कारोबारी मराकज के औकात का रात 10 बजे तक करने का है फैसला। इंडोर पर 50% की पाबंदी। सिर्फ वैक्सीन लगाने वाले अफराद ही इंडोर की सहूलत हासिल कर सकेंगे। नई पाबंदियों का इतला 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा। दुनिया भर में कोरोना से 39,45,000 हलाकतें। 18 करोड़ 21 लाख मरीज। अमेरिका में 6,19,595, ब्राजील में 5,14,202, भारत में 3,97,000, मैक्सिको में 2,32,608, रूस में 1,33,893, फ्रांस में 1,11,012, बरतानिया में 1,28,103 और सऊदी अरब में 7,789 अमवात। वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त और साबिक मामले खुसूसी ब्राए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने एक मरतबा फिर इसराइल का खुफिया दौरा करने की खबरों को जाली करार दे दिया। इसराइली अखबार पाकिस्तानी जराये की बुनियाद पर कह रहा है कि मैंने इसराइल का दौरा किया। ताज्जुब है कि ख्याली पाकिस्तानी जरिया कौन है। दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म के साबिक मामले खुसूसी ब्राए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद जुल्फिकार बुखारी के दौरा इसराइल के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइली की तफसीलात कौम के सामने लाए। इत्तलात है जहाज यहाँ से इसराइल गया। जिन तारीखों में जहाज यहाँ से दूसरे ममालिक गए इनकी तफसीलात दी जाएं। हुकूमत जहाज की फ्लाइट तफसीलात कौम के सामने लाए। अगर इसकी फ्लाइट का यही रूट था तो इजाजत किसने इजाजत दी। जुल्फी बुखारी से मुतालिक बयान देने से पहले बिलावल अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करके विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का जवाबी वार कहा। बिलावल ने दिमाग का इस्तेमाल करने की बजाय तोते की तरह अफवाह पर तबसरा शुरू कर दिया। गैर संजीदा सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा अफवाह कुल एन इबादत समझकर बोल देते हैं। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इसराइली हुकाम से मुलाकातों की खबरों को झूठी और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। कहा मेरी किसी भी इसराइली हुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस बारे में बड़ी सियासी जमात के रहनुमा का बयान अफसोसनाक है। हुकूमत संभालने के बाद मुश्किल मुआशी हालात का सामना रहा। हुकूमती इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाइया से खिताब। कहते हैं ज़राई शोबे की तरक्की के लिए पैकेज ला रहे हैं। किसानों को मंडियों और सार्फिन से जोड़ने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसियां मुलव्विस दहशतगर्द तंजीमों ने मकामी नेटवर्क के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बताया हमले में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों को 4 दिन में पकड़ लिया। माली मुआवनत फराहम करने वाले किरदारों को भी बेनकाब किया। गाड़ी की पहचान करके तफ्तीश का दायरे कार बढ़ाया। गाड़ी की खरीदारी और मुरम्मती काम में मुलव्विस अफराद हिरासत में हैं।
IT पंजाब इनाम गनी ने कहा, वाकई में मुलविस तमाम अफराद सामने आ चुके, पूरा नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया गया है। जेर हिरासत एक मुलजिम 4th शेड्यूल में शामिल था ना है। अमेरिका की जानिब से फजाई अड्डे देने का मुतालिबा। अफगानिस्तान से नेटो अफवाज का इनखला। स्पीकर असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया। आला अस्करी हुकाम की शिरकत का भी इम्कान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं को खुसूसी दावतनामे इरसाल। पीपल्स पार्टी कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अमेरिका को अड्डे देने से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को संजीदा नहीं लेते। अड्डे देने से मुतालिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में मौक़िफ़ रखेंगे। अमेरिका को हवाई अड्डे से इनकार मुल्की मफाद में किया। अफगानिस्तान में कैसा कानून हो, फैसला वहाँ के अवाम ने करना है। पाकिस्तान हमसाया मुल्क में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत फैटफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की वज़राए ख़ारजा को तशवीर से आगाह किया। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़हार राय की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ सहाफ़ियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एक साल में 114 हिरासती केस सामने आए। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी बोली, हुकूमत का सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कोई इरादा नहीं। नाअहल हुक्मरानों ने नालायकी से भरा बजट पेश किया। मरियम औरंगजेब ने झूठी खबर पर मुहिम चलाई। छोटे छोटे मफादात के लिए दुश्मनों के हाथ में नहीं खेलना चाहिए। फवाद चौधरी का इल्जाम और मशवरा एक साथ। साबिक हुक्मरानों ने सरकारी टीवी में 10 साल के दौरान 2200 गैर कानूनी भर्तियां की। वज़ीर इत्तलात ने कहा, पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। 845 से ज़ायद जाली वेबसाइट से झूठी खबरें फैलाई गईं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चेयरमैन नैब में मुलाकात की, जिसमें जावेद इकबाल ने सादिक संजरानी को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की और मुल्क में जारी एहतसाबी अमल से मुतालिक तफसीली आगाह किया। इस मौका पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि एहतसाब के अमल में शफाफियत और गैर जानिबदारानी हर सूरत बरकरार रखी जाए। ताजर और कारोबारी तबके के हिरासा होने के तासुर की नफी होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि आजाद कश्मीर में मुखालफिन के गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जैसी शिकस्त मुकद्दर होगी। आजाद कश्मीर का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। तहरीक इंसाफ की शौकत बसरा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, असातिज़ा के तकर्रुर और तबादलों से मुतालिक पॉलिसी बनाई है। असातिज़ा मनपसंद जगहों और ख्वाहिशात पर तबादले नहीं करा सकेंगे। असातिज़ा के तबादलों की वजह से तालीम मुतासिर नहीं होगी। तबादले साल में एक बार होंगे। असातिज़ा तबादले से मुतालिक 1 जुलाई से पॉलिसी पर अमल शुरू होगा।